अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम WBCs के बारे में बात करेंगे। हमारे खून में दो तरह के ज़र्रात होते हैं, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स दो तरह के होते हैं, एक को ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं और एक को ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स जो हैं वो तीन तरह के होते हैं और उनमें ग्रैन्युलोसाइट इसलिए कहा जाता है कि उनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं। और एक ग्रैन्युलोसाइट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं लेकिन उनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होते। जो ग्रैनुलोसाइट्स हैं वो बोन मैरो में उनकी डेवलपमेंट होती है और ये तीन तरह के होते हैं। एक जिन पे मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं उनको हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, जिनमें बाइलोब्ड होते हैं वो इओसिनोफिल्स कहलाते हैं और जो सिंगल न्यूक्लियस होता है उसको बेसोफिल कहते हैं। और जो ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं वो लिम्फ नोड के अंदर बनते हैं ज़्यादातर, वैसे कुछ स्प्लीन में भी बनते हैं। तो जो हमारी जिस्म में जो भी कोई बाहर से जर्म्स की सूरत में अटैक करते हैं, वायरसेस और बैक्टीरिया, उनको उनके साथ ये वाइट ब्लड सेल जो हैं वो फाइट करते हैं और हमें बचाते हैं बीमारियों से। तो ये खून में जहाँ भी कोई बैक्टीरिया मिलता है ये उसको खा जाते हैं और इस तरह हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं। तो सबसे पहले ज़्यादा तादाद में हमारे अंदर न्यूट्रोफिल होते हैं। ये सबसे पहले इंजरी की जगह पे पहुँचते हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये आराम से खून के अंदर चल रहे होते हैं। जब इन्हें पता चलता है कोई इंजरी हुई है तो इनके ऊपर स्पेशल सेंसर लगे होते हैं, जिससे ये सेंस करके उस जगह तक पहुँचते हैं और उस प्रोसेस को कीमोटैक्सिस कहते हैं और फिर ये उस एरिया को क्लियर कर देते हैं। उसके बाद इओसिनोफिल्स होते हैं, इनका बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है और ये जब पैरासाइट्स हमारे अंदर दाखिल होते हैं तो ये उस वक़्त केमिकल रिलीज़ करके उनको मारते हैं। और फिर ये हैं बेसोफिल्स जो हिस्टामिन रिलीज़ करते हैं, जो एलर्जिक कंडीशन में ज़्यादातर एक्टिवेट होते हैं। और ये है लिम्फोपोइसिस। लिम्फोपोइसिस यानी लिम्फोसाइट्स भी आगे से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनमें नेचुरल किलर सेल्स हैं जो वायरसेस को किल करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं और बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स हमारे लिए एंटीबॉडीज बनाते हैं और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो ओवरऑल इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। फिर हमारे पास मोनोसाइट्स होते हैं। वैसे तो 3-4 दिन का इनका लाइफ स्पैन होता है ब्लड में, लेकिन जब ये टिश्यू में चले जाते हैं तो ये सालों ज़िंदा रहते हैं और इनका जो है वो डिफरेंट नाम्स हैं। जैसे जो दिमाग में मोनोसाइट्स होते हैं उन्हें माइक्रोग्लाया कहते हैं, जो लंग्स में होते हैं उन्हें एल्वियोलर मैक्रोफेजेस कहते हैं, जो बोन में होते हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट कहलाते हैं और जो डेंड्रिटिक सेल स्किन में होते हैं और जो लिवर में होते हैं वो कूफर सेल्स कहलाते हैं। और ये हैं हमारे प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडीज सिक्रीट करते हैं और फिर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते हैं और इस तरह हमारा खून साफ हो जाता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।